ओम शांति। सेवा करने के ए से जेड तक 101 नई तरीके। अमृत वेला। अमृत वेले पवित्रता की किरणें से पानी को चार्ज करके पूरा पानी पीने वाले पानी से मिला सकते हैं। अमृत वेला अपने गांव, मोहल्ले, शहर, जिले में, भारत व पूरे विश्व को वाइब्रेशन फैलाकर सकते हैं। अमृत वेला बाप द्वारा स्वयं शक्ति भर कंबाइंड होकर सभी दुखी, अशांत, बीमार आत्माओं को साकाश दे सकते हैं। और आत्मा अपने घर में कोई आता है तब उसको अपना आत्मा का सत्य परिचय व परमात्मा का सत्य परिचय जरूर देना है। 5 सोमान में बहुत भागवान हूँ, परमात्मा मेरे साथ है, सारा यूनिवर्स मुझे मदद कर रहा है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। 6 अखंड मधुबन, अखंड महादानी, मनसा वाचा कर्मणा, हर समय कुछ ना कुछ देते रहना है। मनसा द्वारा शक्तियों का दान देना, वाचा द्वारा ज्ञान का दान देना, कर्मणा द्वारा गुणों का दान देना। जब कुछ भी ना कर सको तब भी निरंतर दुआएं देना है और दुआएं लेना है। जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआएं काम करती हैं। 7 आत्मिक व्यवहार, सब्जी आदि खरीदते समय ज़्यादा मोल भाव की जगह पर उनसे आत्मिक भाव की स्थिति में स्थित होकर व्यवहार करना है। बैज कर्म क्षेत्र में, ऑफिस में, अन्य शुभ कार्य के क्षेत्र पर बाबा का बैज या पेन लगाना है। भोलेनाथ का भंडारा, बाबा की याद में भोजन पकाना, बाबा को योग स्वीकार कराना, फिर योग युक्त होकर मौन में, एकांत में भोजन को स्वीकार करना, फिर भगवान को धन्यवाद करना। 3 ब्रह्मा भोजन। ब्रह्मा भोजन को शिव बाबा से बात करते हुए, बाबा की मुरली, बाबा के गाने सुनते हुए बनाना है। और बाबा का परिचय देने के लिए पहले अपने दिल में सभी के प्रति रहम की भावना रखना है, हर्षित मुख होकर रहना है, मुख में मिठास रखना है। तब अपने सामने जो भी आत्माएं आएंगी उनको बाबा के परिचय का खिंचाव होगा, कशिश होगी। 5 बोलना, हम जो भी शब्द जहाँ भी बोलते हैं उन शब्दों में परमात्मा से बाबा का नाम ऐड करना है। 6 सभी से कम बोलना, धीरे बोलना, सोच समझ कर बोलना, जितना ज़रूरत है उतना ही बोलना, अर्थात 10 शब्दों की जगह 2 शब्द ही बोलने हैं, जो बाबा कहते हैं कि आपका हर वाक महावाक बन जाए। 7 कोई कुछ अपशब्द बोलता है तब भी ड्रामा की सीन को याद रखना कि यह आत्मा अपना पार्ट बजा रही है, उसके साथ हमारे हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। 6 सेंटर के बाहर चौक में बड़े बड़े चित्र लगा सकते हैं। सेंटर पर जाते समय किसी के पास गाड़ी की सुविधा नहीं है, उन्हें अपनी गाड़ी से सेंटर छोड़ सकते हैं। छत्र छाया, घर से जब भी बाहर निकलें तो बाबा की छत्र छाया अपने सिर के ऊपर अनुभव करें और छत्र छाया में सुरक्षित होकर जिस स्थान पर जाना चाहते हैं वहां पहुंच जाएंगे। और कोर्स के समय पर ऑनलाइन कोर्स लिंक शेयर कर सकते हैं, समय प्रति समय कोर्स का रिमाइंडर दे सकते हैं। 5 चार्ट, रात को सोते समय बच्चों को पूरे दिनचर्या का चार्ट चेक करने के लिए कह सकते हैं। 6 क्लास करते समय क्लास में पेन और डायरी लेकर बैठना है। क्लास किसी वरिष्ठ भाई बहन की अच्छी क्लास लोगों को शेयर कर सकते हैं। 7 क्लीनिंग, सफाई, अपने घर को स्वच्छ रखना है, क्योंकि अपने घर को स्वच्छ रखने से स्वच्छता, पवित्रता, सादगी और लोगों को खींचती है। ड्रेस 1 क्लास करते समय प्रॉपर ड्रेस में क्लास करना है। बाहर जहाँ भी जाते हैं संभवतः जहाँ तक हो सके वहाँ तक प्रॉपर ड्रेस में जाना है। 2 डोर, दरवाज़ा पर बाबा की ओम शांति वाली बेल घंटी लगा सकते हैं। 3 दुआएं, अपने दुआओं के खाते को सदा भरपूर रखना है। निरंतर दुआएं इससे प्रभावित होती हैं जैसे हमसे विचारधारा प्रभावित होती है, विचारों की फ्रिक्वेंसी होती है, वैसे ही वह हमारे पास कई गुणा होकर वापस आती हैं। निरंतर दुआएं देना है। एजुकेशन, शिक्षा, बच्चों को शिकायत मुक्त बनने की शिक्षा देनी है।
एकाग्रता में लाने के लिए योग करा सकते हैं। एक्सरसाइज, मन की एक्सरसाइज के साथ साथ तन की एक्सरसाइज भी करना है। जैसे ब्रह्मा बाप भी तन की एक्सरसाइज करने में बहुत शौक थे। फोर ईगो, अहंकार। मनुष्य आत्माओं के सारे पतन की जड़ एक शब्द अहंकार है। अहंकार जड़ है, बीज है। इस झाड़ के अहंकार रूपी बीज को नष्ट करेंगे तब और सभी विकार, सभी कमजोरी स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एफ, फरिश्ता। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप स्थिति में फरिश्ता स्वरूप की चाल में चलना है। फरिश्ता देह में रहते हुए देह के लगाव से, देह के संबंधों से न्यारे और एक प्यारे बाप के बनकर कर्म करना है। जी, गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग बाबा। एक घर में बच्चों को सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग बाबा और रात को गुड नाइट बाबा की आदत डालना है। सेकंड, गिफ्ट। किसी की शादी पार्टी में जाने पर गिफ्ट शुभकामना के साथ बाबा का स्टिकर, फोटो, ज्ञान अमृत पत्रिका लगा सकते हैं। किसी को बाबा का लक्ष्मी नारायण का फोटो गिफ्ट कर सकते हैं। एच, होम। घर के दरवाजे पर बाबा की ओम शांति वाली बेल घंटी लगा सकते हैं। सेकंड, घर घर के बाहर बोर्ड पर बाबा का स्लोगन या मीठा मोती रोज लिख सकते हैं। हेल्थ चेकअप कैंप। हेल्थ चेकअप कैंप, छुट्टी के दिन फ्री हेल्थ चेकअप का कैंप लगवा सकते हैं। आई एम एंट्रोस अंतर्मुखता। दिनचर्या में कर्म क्षेत्र पर हर घंटे अंतर्मुखता की गुफा में जाकर अपनी चेकिंग कर सकते हैं। जे, जन्नत, स्वर्ग। कितने अचंभे की बात है कि परमात्मा कलयुगी पतित दुनिया में पतित शरीर में आते हैं, स्वर्ग की स्थापना करते हैं, फिर स्वर्ग में नहीं आते हैं। के, कर्मयोगी। पूरी दिनचर्या में शरीर में रहते हुए कर्मयोगी बनकर कर्म करना है। कर्मयोगी फरिश्ता अपने को अभी अभी परमधाम में अवतरित फरिश्ता समझकर कर्म करना है। कर्म के प्रभाव में नहीं फंसना है। कर्म करने और कर्म से न्यारे फरिश्ता बनकर जीवन जीना है। नॉलेजफुल। किसी बात में नाराज़ नहीं होता। इस बात के राज को जानकर नॉलेजफुल रहना है। एल, ला, हंसना। शरीर में कोई बीमारी, परेशानी, समस्या होने पर भी कोई बीमारी के दुख का रोना नहीं रोना है। हंसते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे से जवाब देना है। लौकिक। हर लौकिक कार्य को अलौकिक कार्य में परिवर्तन करके अलौकिकता से करना है। लौकिक परिवार और अलौकिक परिवार के बारे में बता सकते हैं। लौकिक नामधारी ब्राह्मण और अलौकिक ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण के बारे में बता सकते हैं। एम, मीठे बच्चे। एक छोटे बच्चे को मीठे बच्चे बच्चे कहकर पुकार सकते हैं। मुरली। निराकार परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा तन में आकर हम सभी को गीता ज्ञान मुरली सुनाते हैं। उसमें छोटे बड़े बुजुर्ग, बहनें, माताएं सभी को मीठे बच्चे कहकर पुकारते हैं। मंदिर। आपस में दो बीके भाई भाई, बहनें बहनें, दो संबंधी, दो दोस्त, पब्लिक प्लेस, मंदिर, पार्क आदि जाकर बाबा की ज्ञान की बातें करने से भी और लोग बातें सुनने लगते हैं, हम उनको ज्ञान सुना सकते हैं। और मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम आदि पर बाबा का ज्ञान, शुभ भावनाएं, दुआएं देने का स्टेटस लगा सकते हैं। एन, न्यूज़पेपर। अखबार में आत्मा और परमात्मा का परिचय डाल सकते हैं। ओ, ओम शांति का सिंबल। किसी को ई ट्रांसफ़र करते समय ओम शांति का सिंबल भेज सकते हैं। ओम शांति। किसी को मिलते ही पहले ओम शांति बोलना है। ओम शांति की धुनी सवेरे सवेरे व संध्या काल छत पर, पार्क में, खुले आसमान के नीचे बैठकर ओम की धुनी का उच्चारण कर सकते हैं। और अपने चारों ओर का ऑरा वायुमंडल पावरफुल पवित्र बनाकर रख सकते हैं। ऑफिस की टेबल पर कोई कैलेंडर, स्लोगन आदि रख सकते हैं। बाबा की ऑफिस की डायरी, पैड रख सकते हैं। 6, कार्यालय का अधिकारी, CEO, बॉस आदि के बुलाने पर आत्मा भाई भाई देखकर परमात्मा से जोड़ने पर उनकी व्यर्थ की बातें डांटें हमारे ऊपर असर नहीं करती हैं, अर्थात आत्मा भाई भाई की दृष्टि रखना है। परमात्मा का परिचय। परमात्मा का परिचय। हम कहीं संबंध, संपर्क, रिश्तेदारी में जाते हैं, वहाँ भी सत्य परमात्मा का परिचय और स्वयं आत्मा का परिचय देना है। संत, महात्मा, साधु, सन्यासी आदि की पहले महिमा करनी है, फिर उन्हें परमात्मा का परिचय दे सकते हैं।
मंदिर, तीर्थ स्थान आदि जगहों पर जाते समय परमात्मा का परिचय दे सकते हैं। फ़ोन पर बात करते समय या फ़ोन उठाते समय ओम शांति बोलना है। फ़ोन पर बात करने से पहले बाबा को एक बार परम धाम में मिलकर उस आत्मा को बाबा से जोड़ सकते हैं। प्रकृति को रोज़ आकाश देना है, क्योंकि प्रकृति हजारों सालों से हमें निरंतर देती आ रही है। धरती अनाज दे रही है, वायु ऑक्सीजन दे रही है, सूर्य ऊर्जा व प्रकाश दे रहा है, नदियाँ जल दे रही हैं, पेड़ पौधे निरंतर फल दे रहे हैं। हमें इनको दूषित नहीं करना है, आकाश देना है, इसका धन्यवाद करना है। प्रकृति का रोज़ कृतज्ञतापूर्वक शुक्रिया करना है। प्रकृति के द्वारा जो हमें फल मिलते हैं उनका भोजन के रूप में उपयोग करके उन फल के बीज को धरती और बोने की प्रकृति में मदद कर सकते हैं। प्रकृति की सेवा, सुबह नंगे पैर घास या बाल रेतीली मिट्टी ज़मीन पर टहल सकते हैं, जिससे शरीर के रोग ठीक होने लगेंगे और धरती माँ को छूने से, धरती माँ से, प्रकृति से प्यार बढ़ेगा। पानी, घर के अंदर पीने का पानी, बर्तन धोने का पानी, कपड़े धोने का पानी, स्नान करने आदि का पानी वेस्ट बर्बाद नहीं करना है। कलेश स्थान, घर में बाबा का स्थान अलग बनाना है। क्यों लाइन, कहीं भी पब्लिक प्लेस में लाइन में लगते हैं, जैसे अस्पताल में या रेलवे स्टेशन पर, यह तो वहाँ का सही तरीका से लाइन में लगना ही लोगों की सेवा करना है। क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर परिचय देते समय कोई भी क्वेश्चन ज़्यादा करता है तब फालतू के क्वेश्चन करता है, तब क्वेश्चनों में फंसना नहीं है। उत्तर ज़्यादा नहीं देना है। ज्ञान से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, लेकिन तर्क वितर्क नहीं करना है। क्वेश्चन आंसर, प्रश्नों के उत्तर ना आने से अपने वरिष्ठ भाई बहन दीदी जो भी निमित्त हैं उनको रेफर कर देना है। कहना है इस प्रश्न का उत्तर हमें मालूम नहीं है, हमारी बड़ी दीदी जी बताएंगे। रीड, पढ़ाई। अपने स्कूल की क्लास में पहले बच्चों को मन बुद्धि से पढ़ाएं, जाने वाले पाठ का एकाग्र करने का योग करा सकते हैं। किरण, प्रकृति के 5 तत्वों को सभी मनुष्य आत्माओं को, दुखी, बीमार, अशांति, भटकती हुई आत्माओं को परमात्मा की सतोगुणी आनंद, ज्ञान, शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता और शक्तियों की किरणें दे सकते हैं। स्लोगन, घर से बाहर जाते समय बाबा का परिचय लेकर उन्हें स्लोगन कार्ड, परमात्मा परिचय पत्र, शिव संदेश, मैगजीन आदि दे सकते हैं। सम्मान, किसी भी व्यक्ति का नाम है, उस व्यक्ति के नाम के अपोजिट अर्थात सकारात्मक श्रेष्ठ नाम रख सकते हैं, सम्मान लिख सकते हैं। साइलेंस का अभ्यास, संबंध संपर्क के लोगों के संगठन के बीच में बैठे हुए 1 मिनट साइलेंस का अभ्यास कर सकते हैं और उनको भी पूरा करा सकते हैं। स्कूल के बच्चों को आत्मा और परमात्मा का परिचय देना है। संकल्प, जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, कहना नहीं मानते, उनको भोजन में, दूध में, पानी आदि में परमात्मा की शक्तियाँ और शुभ भावना और शुभ कामना के संकल्प भरना है। संकल्प की शक्ति वाणी की शक्ति में भी तीव्र है, इसकी गति की कोई सीमा नहीं है। अभी श्रेष्ठ संकल्प की गति को और तीव्र करना है। समर्पण, हमें मन बुद्धि में सब कुछ बाबा को समर्पण करके ट्रस्टी बनकर गृहस्थ व्यवहार को संभाला है। मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ बाबा का दिया हुआ है। ये मेरा शरीर भी नहीं है, ये शरीर बाबा ने हमें सेवा के निमित्त दिया है। मैं निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ। जैसे ब्रह्मा बाबा ने एक में सब कुछ समर्पण किया था। सूर्य, सुबह सूर्य निकलने के 1 घंटे तक और शाम सूरज छिपने से पहले 1 घंटे सूर्य की किरणें लेकर पूरे विश्व में फैला सकते हैं। सभी को ऊर्जा का दान मिल सकता है। समाधान, किसी दुखी या अशांत व्यक्ति की बातों को आत्मिक स्थिति में स्थित होकर आत्मिक प्यार से, शांति से बाबा को समर्पित होकर सुनना सुनाना है। बाबा से राय लेकर उन्हें राय दे सकते हैं, बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। दूसरों की सेवा रूप में मदद करने से अपनी समस्याएं दूर होने लगती हैं। सेवा, किसी के पास कोई स्किल है उसको सेवा में लगा सकते हैं, किसी के पास कुछ अच्छे गुण व विशेषताएं हैं उनको सेवा में लगा सकते हैं।
साकाश सेवा। बाहर घूमने जाते समय या कहीं जाते समय रास्ते में सभी आत्माओं को साकाश देते जाना है। सभी को अपने अपने गंतव्य पर ठीक तरह से पहुंचने की शुभकामना दे सकते हैं। कोई भी समस्या आने पर ठंडे मन से स्वीकार करना है, उसका समाधान निकलना है। संबंध संपर्क में व्यर्थ नेगेटिव बात को समय व्यर्थ में परिवर्तन करना है, समर्थ बात में परिवर्तन करना है। संबंध संपर्क में आई अपनी तरफ से उन्हें गाइड के रूप में सलाह दे सकते हैं। बीमार व्यक्ति को दवाई लेते समय कहना है कि निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा सुप्रीम सर्जन सुप्रीम वैद्यनाथ की सभी हीलिंग एनर्जी शक्तियाँ इस दवाई में भर रही हैं। ये 7 बार अभ्यास करके दवाई को खाना है। पहले लोगों की बात को सुनकर रिगार्ड देना है, फिर अपनी बात रखकर सेवा कर सकते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल। घर के अंदर ट्रैफिक कंट्रोल या बाबा का कोई ना कोई गीत चलाने से टोली, घर में काम करने वाले, आया धोबी, प्रेस ड्राइवर, हेल्पर आदि को बाबा के घर की राखी बांधना, उनके घर के बिना देना, घर में बनी टोली खिलाना है। त्रिमूर्ति का चित्र। जहाँ पर क्लास करते हैं वहाँ पर सीढ़ी का चित्र, गोला का चित्र, त्रिमूर्ति का चित्र, बाबा का चित्र, बाबा के ट्रांसलेट का चित्र लगाना है। ट्रांसलेट का चित्र किचन भोलानाथ के भंडारे में बाबा का ट्रांसलेट का चित्र लगा सकते हैं। धन का उपयोग। यूटिलाइजेशन ऑफ मनी। अपने धन खर्च करने का स्वयं प्लान बना सकते हैं। अपने धन की हम कैसे बचत कर सकते हैं, कहाँ खर्च कर सकते हैं। बी वाइब्रेशन। मनसा वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर सकते हैं। मनसा द्वारा शुद्ध और शुभ वाइब्रेशन द्वारा प्रकृति को शांति व शक्ति के साकाश द्वारा वाइब्रेशन दे सकते हैं। व्यर्थ मुक्त। पहले की तरह लोगों को व्यर्थ बातों नहीं सुनना है, ना व्यर्थ बातें सुनानी है। हमेशा सकारात्मक विचार क्रिएट करना है। सकारात्मक शब्दों में बातों को ही सुनना और सुनाना, तभी सकारात्मक वाइब्रेशन वायुमंडल को बना सकते हैं और व्यर्थ वाइब्रेशन वायुमंडल से मुक्त हो सकते हैं। विशेषता। दिनचर्या के अंतर्गत संबंध संपर्क कर्म क्षेत्र पर सभी की विशेषताओं का वर्णन करना है। सभी से अच्छे गुण लेने हैं। किसी के अवगुण व कमजोरी को नहीं देखना है, ना वर्णन करना है। वे रास्ता। रास्ते में कोई भी वृद्ध बुजुर्ग मिल जाता है तो उसके गंतव्य तक छोड़ सकते हैं। बेस्ट। घर के अंदर अपने रहने वाले किसी क्वार्टर व कार्यालय के अंदर ज़रूरत ना होने पर चलते हुए पंखों को, लाइट को बंद करना है। जो भी रास्ते में मिलते हैं, संबंध संपर्क आते हैं, सभी को आत्मिक प्यार से मुस्कुराते हुए देखना है, मुस्कुराते हुए बोलना है। वर्क प्लेस। कर्म क्षेत्र में आई हुई बातों को बिंदी लगाकर आगे बढ़ना है। और कर्म क्षेत्र पर ऑफिस में बाबा का कोई चित्र, त्रिमूर्ति का चित्र लगा सकते हैं। एक्सरेज। गंभीर बीमार मनुष्य आत्माओं के ऊपर किसी घाव या क्रोनिक बीमारी के ऊपर परमात्मा की हीलिंग एनर्जी की करंट लेकर बीमार मनुष्यों को 6 किरणें देने की सेवा करनी है। बाय योग। स्कूल में बच्चों की मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए, एकाग्रता को लाने के लिए योग करा सकते हैं। योग। कोई बहुत ज़्यादा अशांत, घबराया हुआ है, शरीर के रोग के कारण बेचैन है, तो उसको भी शांत करने के लिए वो योग करा सकते हैं। योग की यात्रा पर कहीं जा रहे हैं तो बाबा के गिफ्ट का चित्र दे सकते हैं। यकीन। दुनिया में सबसे ज़्यादा यकीन परमात्मा पर करने का प्रैक्टिकल सबूत दे सकते हैं। जेड। झंडा। अपने घर की छत पर झंडा लगा सकते हैं। ओम शांति।